बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी कहते हैं, मनुष्य के अंदर जब तक भक्ति की विशेषता नहीं होगी तब तक उसके मन के विकार दूर नहीं हो सकते। मन में नाना प्रकार की कालमा छाही रहेगी। छिन छिन भरे नैना नीर मनवा धरे नहीं धीर। कवधों मिले प्रीतम पीर, शुष्क शरीर डोलत है। छिन में हंसे छिन में रोए, छिन में रहे मौनी होए। छिन में उमग के नाचे गावे, छिन ही में पछतावे। मद्य पी छके जैसे मतवारे, न कबहू देह समारे। ऐसी प्रेम की है रीत, ताको मिले प्रीतम प्रीत। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो उल्टे सीधे कर्मों में अपने समय को निकाल रहे हैं। पूरा समय उनका बेकार जा रहा है। सदगुरुदेव ने कहा है कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को भूला रहेगा तब तक इसकी मूर्खता मिटने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिटेगी। धोखे में पूरा जीवन चला ही जाएगा। बंदी छोर सदगुरुदेव ने एक एक वचन बेशकीमती कहा है, फिर भी यदि कोई ध्यान न दे तो इसमें सदगुरुदेव का कोई दोष है ही नहीं। सदगुरुदेव ने पवित्र मन से पवित्र आचरणों के द्वारा ही साहब ने पारक ज्ञान को दिया है। सत्य न्याय निर्णय के वचन सदगुरुदेव ने पूरा जीवन बोले। किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का मन गंदा न हो, इसलिए सदगुरुदेव ने दया करके और पारक ज्ञान दिया। फिर भी यदि कोई सदगुरुदेव का उपकार ना मानना चाहे तो सदगुरुदेव जी तो चाहते भी नहीं थे कि मेरा कोई उपकार माने। सदगुरुदेव का तो यही भाव था कि यदि लोगों का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पारक ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो तो ना हो। उसमें सदगुरुदेव ने कोई भी कुछ भी नहीं किसी को रोका टोका। सावन तो कह दिया कि हाथ कटोरा खोवा भरा मगजो बदन जाए, और कभी रोतरा चित्त से तो छाछ दियो नहीं जाए। सब कह दिया। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार है, जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचार। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर छोड़ते ही क्यों? क्योंकि कसर छोड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं।
साहब ने इतना अच्छा, इतना पवित्र उपदेश दिया, फिर भी यदि लोग नहीं समझ पाए तो साहब क्या कर सकते हैं। साहब ने तो अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, एकदम पवित्र भाव से, निर्मल स्वभाव से और उपदेश दिया, और ठीक ठीक दिया। इसमें जरा भी धोखे के लिए जगह नहीं है, और धोखा सदगुरुदेव किसी को देते भी नहीं थे, और क्यों देंगे, काय के लिए देंगे। साहब का विचार ही इतना पक्का था। फिर भी यदि कोई न माने, कोई न चेतना चाहे, कोई नहीं जगना चाहे, माया के ही चक्कर में फंसना चाहे, और मायावी गुरुबा लोगों के ही चक्कर में फंसना चाहे, पत्थर ही पूजना चाहे, नदी नालों को ही पूजना चाहे, तो इसमें सदगुरुदेव क्या करेंगे। साहब ने तो कहते ये माया है चूड़ी और चूड़ों की जोई, बाप पुत और झाय के संगन कब के हुए। कितना अच्छा ज्ञान दिया बंदी छोड़ने। साहब ने कहा साहू से वो चोर व चोरू से वो हित, तब जानोगे जियरा जबरे पड़ेगी तुझ। हे पंडितो, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, क्यों जानबूझ करके मूर्ख बने हुए हो, क्यों इसमें प्राण नहीं, जान नहीं उसकी पूजा क्यों कर रहे हो। आपके मन के विकार कभी नहीं छूट सकते, आपके अंदर से कालमा कभी नहीं जाएगी। इसलिए साहब ने कितना अच्छा ज्ञान दिया। तो गुरु सीढ़ी से उतरे और शब्द मुखा हो, ताको काल का सीढ़ी राख सके ना कोई। गुरु सिखलीगर कीजिए मने में सिखला दे, शब्द छोलना छोल के और चित्त दर्पण कर ले। कितना अच्छा कहा सदगुरुदेव ने। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़े। साहब ने कहा है मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हो न जरा जो 100 मन सांवल है। कितना अच्छा उपदेश दिया। मूर्ख सो क्या बोलिए सरसों का हवसा है, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। आप साहब ने क्या कसर छोड़ी है, कुछ नहीं। फिर भी यदि कोई ना जगना चाहे, ना मानना चाहे, तो सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है, और दोष रहते ही जीवन था साहिब का, और जैसी की तैसी साफ साफ कह देते थे। फिर भी लोगों के अंदर भ्रम लगा रहे। फिर भी लोगों के अंदर से वासना ना मिटे, और बिना बात के राग द्वेष बनाए लें, बिना बात के छल कपट में भूले रहें। अब बताओ कैसे इनका निस्तार होगा, कैसे इनका उद्धार होगा। कभी नहीं हो सकता। साहब ने सरल ज्ञान दिया, साहब ने शुद्ध ज्ञान दिया, जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया। सदुन का पायन पुम्मी नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते तेधर खायो काल। भैया देख लो कोई नहीं बचा। पायन पुम्मी नापते, जो पैरों से जाकर के 3 पैर पूरी पृथ्वी को नाप लिया, उसको भी काल खा गया। पायन पुम्मी नापते, दरिया करते फाल, और दरिया को कूदने वाले हनुमान।
हाथन पर्वत तोलते कृष्ण, हाथन पर्वत तोलते हनुमान, ते धरे खायो काल। कहाँ बचे? कोई नहीं बचा। आज बेकार में भले अभिमान घमंड को लेकर के डोलते डोले, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। इसलिए भाइयों ज्ञानियों, पवित्र भाव को लेकर के सदा सत्संग में लगना चाहिए। जड़ चेतन के भेद को समझ लेना चाहिए। जीव खातना कीजिए बहुत लेत भी कान, तीर्थ गए न बांचे हो जो कोट हीरा दो दान। इसलिए कितने भी आप हीरा दान दे लो, कुछ भी आप करते रहो, जब तक आपके अंदर से मूर्खता नहीं मिटेगी, जब तक आपके अंदर सठता नहीं मिटेगी, जब तक आप लोग काम क्रोध लोभ मोह में ही समय बिताते रहोगे, तब तक आप समझ लो कि पशु हो। लेकिन कौन अपने को पशु कहता है? कोई तो जानबूझ करके ही पछता करता है, और यदि कोई कह दे तो लड़ने को तैयार हो जाता है। जो जानबूझ के पछता के कर्म करे और जानबूझ के लड़ने को तैयार हो जाए, समझ लो वही पशु है। तो मूर्ख सो क्या बोलिए, सत सो कहा वसाय, पाहन में क्या मारिए। जो चोखा तीर नशा है, सदुदेव जी कहते हैं, पाहन में जो चोखा तीर जैसी गोली गुमज की नीच परी डरा है, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहरा। अब कहा मूर्ख सो क्या बोली, सठ सो कहा बसा है। सठ से कुछ भी पेश नहीं पड़ेगी भैया, सठ तो सठ है। वो तो जो करेगा सो करेगा ही। किसकी पेश पड़ी है सठ से? किसी की भी नहीं। सठ महा मूर्ख होता है। सठ के सामने अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि सठ तो सठ है। मूर्ख सो क्या बोलिए, सठ सो का बसा है। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। जैसी गोली गुमज की और नीच भरी डहरा है, कैसा मूर्ख हृदय का, कैसा हृदय मूर्ख शब्द नहीं ठहरा है। कितना भी मूर्ख को समझाओ, कितना भी उसको ज्ञान दो, लेकिन नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। चोखा तीर कितना भी अच्छा हो, लेकिन मूर्ख नहीं समझेगा। मूर्ख कोई कदर नहीं करेगा। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और सांचे हीरा पाइए झूठे मूल्यवान। झूठे में तो हानि हानि है, लाभ कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत बुरी बीमारी है मूर्खों की। मूर्ख सो क्या बोलिए,
उससे बोलना ही ठीक नहीं। सत सो का बसा है, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। पाहन में मारने से चोखा तीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्या कहना इन लोगों को। समझाते समझाते बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी थक गए और आज वर्तमान में भी पारखी संत कितना उपदेश दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, लेकिन एक भी सत्य न्याय निर्णय की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। साहब ने कह दिया चक्की चलती देखेगी मेरे नैन न आया रोज। दो पाठ भीतर आय के शब्द गया न कोई, एक भी शब्द नहीं बचे। एक आध दो बच जाते तो सदगुरुदेव जी को बहुत ही खुशी होती, लेकिन नहीं बचे। माया के चक्कर में चले गए। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होकर के चले, माया तजे क्या भैया जो मान तजा नहीं जाए। जही माने मुनवर ठगे सो मान शबन को खाए। क्या कहना, क्या करना। सारा संसार ही धोखे में जा रहा है। साहब ने कितना अच्छा उपदेश दिया, फिर भी लोग माने नहीं, अड़े ही रहे। धोखे में समय को निकालते ही रहे। मूर्ख से क्या बोलिए, सरसों का वसा है। अब क्या मूर्ख से बोलना और सच से क्या पेश पड़ेगी। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। साहब ने कितना अच्छा कहा, कितना अच्छा पवित्र उपदेश दिया, लेकिन कोई नहीं माने। जैसी गोली गोमंज की नीच पड़ी रहा है, ऐसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहरा है। उन मूर्खों का हृदय देखो कैसा है, बहुत ही गंदा, बहुत ही हठी सठी। मांस खा जाए, शराब पी जाए, चोरी कर ले, हिंसा कर ले, विचार भी करें। अब क्या कहना। मूर्ख सो क्या बोलिए सरसों का बसा है। पान में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। साहब ने कह दिया 600 कोई पेश करने वाली नहीं है। 60 तो 60 होता है, इसलिए सठन से सदा दूर रहना चाहिए।
छठ छठ ही है, छठ सो कह बसा है। छठ से सज्जनों कोई पेश नहीं पड़ेगी, छठ तो छठ है। इसलिए छठ से सदा दूर। और जो छठ के चक्कर में फंसा तो समझ लो कि उसकी तो पूरी बर्बादी होने ही वाली है। वो बच्चे का नहीं, किसी प्रकार से। इसलिए छठ से सदा दूर रहो, छठों की बातों में कभी आना नहीं। छठ बहुत विशाल खूनी होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अष्ट महासदों को धारण करो, पवित्र अपने भाव को बनाओ, मन में किसी प्रकार का विकार मत आने दो और छठता को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को मैं प्राण देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।